जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको 2 मिनट फॉलो कर लो। चलो आज अभी 20 मिनट है, लगभग हमने अपना सारा सिलेबस कर लिया, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग कैसे जाएंगे, पहले समझ लो ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं अब आपको क्लियर बता देता हूँ, लास्ट में जाके क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों का अभी सिलेबस कुछ कुछ टॉपिक का रह रहा होगा, ठीक है। आप एक जो काम बता रहा हूँ वो करेगा, लास्ट कोई बात नहीं करेगा, सुन लो आपके काम की बात बताओ। आप में से क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेबस जो बचाओ, पहले सबसे पहले तो क्या करो, बैठ जाओ आराम से, लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स आपके पहला पूरे हो गए, ठीक है। आपने 11 उसके क्वेश्चंस बना लिए, 4 लिस्ट और 4 लेवल की लिस्ट बना ली। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा उसके क्वेश्चंस बना लिए, तीसरा उसके हमने क्या नाम है कोई टेस्ट दिया कि नहीं दिया, चौथा उसकी रिवीजन करेगी नहीं करेगी। अब मान लो बॉटनी में, सुनो भाई ध्यान से, 11th में आपने लगभग सबके क्वेश्चन बनाए हुए होंगे बहुत सारे बच्चों ने, 12th में भी आपने सिलेबस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आप क्या करो, आप उसको डिवाइड कर लो। मान लो चैप्टर आपने अगर थोड़ा अच्छे से नहीं भी किया कोई, तो उसको कैसे देखना, उन्हीं चैप्टर्स को आपको वन शॉट से देखना है जो छोटा चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा। नहीं तो अगर डिटेल्स देख सकते हो तो अभी उससे देख लो। जो चैप्टर आपको आता है, बार बार थ्योरी नहीं देखनी, उसकी थ्योरी से कोई रिवाइज नहीं करेगा। 11th की रिवीजन नोट से करो, सही है। लेक्चर्स बार बार देखकर रिवीजन मत करो, नोट से रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा बात, यहां से टारगेट बना लो और एक शीट बना लो कि मैंने नोट्स कितनी बार रिवाइज किए। 11 के नोट्स जो 4 से 5 बार रिवाइज कर लेगा बेटा, उसको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बार रिवीजन में हर चैप्टर में टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता जाएगा, मतलब आपने 3 बार किया 4 बार किया, वो टाइम बढ़ जाएगा। और एक काम क्या करो कि जो भी चैप्टर आपके पास, जैसे मान लो ये चैप्टर का है हमारे पास पेज, आप क्या करो, उस पूरे पेज का आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था 4-5 लाइनों में आ जाता है। जिनके पास जगह नहीं है पेज में लिखने की, कोई पेज चिपकाते चले जाओ। आपको वही नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। नोट्स का डाटा जो होता है, डाटा मेन डाटा, वो कम कम लाइनों में लिख लो। पेंसिल से लिख लो, मान लो आपने ब्लू पेन से बना रखे हैं नोट्स, तो पेंसिल से लिख लो। ब्लैक से ब्लू से बना रखे हैं तो रेड से लिख लो। वो डाटा आप ऐड कर लो। मेरी बात समझ आ रही है। एक बार पढ़ोगे 3-4 घंटा लगेगा, बाद में 2 घंटा लगेगा। उसी नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करोगे तो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं भी करूंगा फिर से, क्लास 12 में आपने बहुत सारे चैप्टर्स अभी सिर्फ पढ़े हैं, क्वेश्चंस नहीं बनाए। सबसे पहले उनके नोट्स रिवाइज करके हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्लियर है। दोबारा से थोड़ी नहीं देखनी हर एक की, क्लियर। बार बार जीरो से स्टार्ट मत किया करो। तो सबसे पहले आप आज बैठकर लिस्ट बनाओगे, ये चैप्टर पूरे कंप्लीट है, इनके सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। और जिन्होंने मालूम डोपा प्राइम दिया था, याद है? यस सर। डोपा प्राइम के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, एक बार आपने पूरा बनाना है, उसके बाद पहला, तीसरा, पांचवा एक बार बनाना है, फिर सेकंड, फोर्थ, तो ऐसे आप बनाओगे 3 बार, मतलब 3 बार बनेगा। तो एक्चुअल में आपने 2 बार का क्वेश्चन ही किया, टाइम भी बचेगा। तो कोई भी असाइनमेंट, जैसे मान लो फिजिक्स में कोई चैप्टर का आपने 300 क्वेश्चन बनाए एक टाइम पे, अब उसका फर्स्ट बना लो, थर्ड बना लो, उससे क्वेश्चन चेंज होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम लिमिटेड है, वेस्ट नहीं करना। क्लियर। सबसे पहले लिस्ट कौन सी बनाएंगे, कैसे, कौन से चैप्टर 100% कंप्लीट है, किस चैप्टर की हमने थ्योरी करी है, किस चैप्टर की थ्योरी भी नहीं करी है। ठीक है। जिन चैप्टर्स की थ्योरी नहीं करी उसको फिर डिवाइड करेंगे। कैसे, आसान चैप्टर है, मीडियम चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है। आसान चैप्टर नोट से ही कर लो, जरूरी लेक्चर देखना। मीडियम चैप्टर नोट्स को देखो, लेक्चर को, पर कोशिश करो वन शॉट देखो। और जो मुश्किल चैप्टर है उसको अगर वन शॉट भी देख रहे हो, उसमें थोड़ा डिटेल काम करना है। मुश्किल का मतलब जिसके क्वेश्चन ज्यादा है, मॉलिक्यूलर, मेंडेलियन, मंजिल से देख सकते हो, मंजिल से देखो। ठीक है, मंजिल बैच है आप सबके पास। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अपना पूरा प्लानिंग बना लो अपना। ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट के 2 महीने जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों के साथ बेटा बहुत मेहनत की गई है, प्लीज उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना। आप में से बहुत सारे बच्चे कैपेबल हैं, कर ले जाएंगे, सीरियस है उस चीज को, मतलब आप लेकर चलोगे तो कर पाओगे। टेस्ट बेटा, आप लोग का जो टेस्ट है, पहला टेस्ट है, आपको उसमें 2-3 दिन की प्रिपरेटरी लीव मिली हुई है। ईमानदारी से 14-15 घंटे पढ़ो, उन चैप्टर्स को पहले उठाओ जो आते ही है, ताकि वो खत्म हो जाए, तैयार हो जाए। टेस्ट में कम नंबर आने से फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट नहीं दोगे तो फर्क पड़ेगा।
फुल सिलेबस अभी चालू नहीं करने, पहले कुछ पार्ट टेस्ट दे लो। आप सबके पास बंधन बैच भी है? यस सर। बंधन बैच के टेस्ट ऑनलाइन दे लो। समझ आ गया? टेस्ट देने बेटा। और एक चीज और समझना ध्यान से, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चा मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करता है, एक अच्छा बच्चा आसान पेपर में भी अच्छे नंबर लेकर आता है। आसान मुश्किल पेपर नहीं होता, स्कोर लाना होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि पेपर आसान था इसलिए अच्छे आ गए, पेपर मुश्किल था इसलिए कम आ गए। अच्छा बच्चा हर तरह के पेपर में नंबर सही लेके आएगा। ईमानदारी से 2 महीने का टाइम देखोगे बेटा, 7 दिन 14 घंटे से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। इतने नंबर ऑफ आवर्स में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, सारे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अभी तक पेपर हुआ नहीं है, कोई रेस से बाहर नहीं है। और जो बच्चा ऐसा भी सोचता है अगले साल के लिए मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100% एफर्ट दो, नहीं तो अगले साल की मुश्किल हो जाएगी। क्लियर? जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा मेहनत करो। वीक का मतलब मान लो कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उनमें भी सारे ऐसे नहीं है जो नहीं आते आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेग्रीगेट कर लो अपने टॉपिक्स को और खुद करो। किसी और की स्ट्रेटेजीज वीडियो की जरूरत नहीं है आपको, खुद से करो, खुद से खुद बनाओ अपनी स्ट्रेटेजी कि मैं ऐसे करूंगा। रात में पढ़ते हो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ते हो दिन में पढ़ो। अभी मत बदलो टाइम एग्जाम से 10 दिन पहले बदलेंगे सर। क्लियर? हम लोग प्रॉपर बेटा यूट्यूब पे सारे डिवीजन भी चालू करेंगे, बैच में भी जैसा चीजें आती रहेंगी आपको। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हम लोग मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस कराएंगे। जब भी आपको ये दिखे कि हम क्वेश्चंस करा रहे हैं कहीं पर, लाइव जरूर अटेंड करो। क्वेश्चन रिवीजन के साथ आओ। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 1 घंटे बाद पता चला कोई सेशन है क्वेश्चन का, 1 घंटे ऊपर से रिवाइज करो, ऊपर रिवाइज कर दिया। क्लियर है? ठीक है बेटा, आप सबके लिए हम लोग एक्सेसिबल है। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने का पता चल जाएगा कैसे करना। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास नंबर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है बेटा, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जिन ग्रुप्स में आप हो, चाहे वो टेलीग्राम का है, उसमें चीजें डालते रहेंगे, आप उन्हें देखकर रिवाइज करते रहें। आपके काम की चीज है, केमिस्ट्री में भी आपको पता है, सर्विस सर ये सब चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे लोग सब चीजें डालते रहेंगे। क्लियर? यहाँ पर अभी कुछ टॉपिक आपके फिजिक्स से बचे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक का जो थोड़ा बचा है। बाकी जितना एफर्ट कर सकते थे बेटा, आपको लगभग ऑफलाइन में पूरा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया। इसमें आप शायद हो सकता है कुछ टॉपिक आपके कहीं कहीं पे वीक हो, उन्हें करो, हम हेल्प करेंगे। ठीक है? क्लियर? कोशिश करो कि चीजों में पॉजिटिविटी देखो, खुद के साथ परेशान नहीं होना। एक चीज लास्ट में जरूर बोल देता हूँ आपको बेटा, नीट सब कुछ नहीं है, मेहनत करो, पूरा एफर्ट करो, पर एक एग्जाम के पीछे कुछ अपना नुकसान नहीं करेगा कोई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, पर ये सब कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करना। अगर नॉलेज नहीं गेन करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से 2 महीने बस मेहनत करो। ईमानदारी से मेहनत का मतलब क्या, स्कोर आना चाहिए, दिखना चाहिए आप एफर्ट कर रहे हो। और जिन बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा होता लास्ट तक, वो सिलेक्ट होते हैं। एक बार पूरा हो जाएगा तो हम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। लास्ट तक लगता है रहना चाहिए, अब करना और करना और मेहनत करनी और मेहनत करनी, वो सिलेक्ट होता है। नीट का एकमात्र नाम होता है डेस्परेशन। आप जितने ज्यादा डेस्परेट हो, अभी 14 घंटे 15 घंटे पढ़ोगे उतना ज्यादा। ओवर प्लानिंग मत करना किसी भी चीज की, सिंपल रखो। ठीक है? क्लियर है? आज चैप्टर्स बांट लेना, कौन से बिल्कुल नहीं किए, कौन से आधे किए, किन के क्वेश्चंस नहीं बनाए, किन के टेस्ट नहीं बनाए, उनको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, आसान, मीडियम, डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट वाले का लेक्चर जरूर देखना है, मीडियम का देखना है, व्हाइट नोट करना है, कैसे करना है। आसान वाले का सिर्फ नोट से कर ले जाओ तो अच्छा है। आसान वाले में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बहुत है। मुश्किल वाले में ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे। सारे चैप्टर को सेम मेथड से करोगे फंस जाओगे, टाइम नहीं है। क्लियर? कोई पर्टिकुलर कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता हो? एग्जाम से पहले आइए। पीडीएफ में अपलोड करवा दो। अब बेटा मैं एग्जाम से पहले पढ़ा हुआ हूं, ठीक है? एग्जाम से पहले पढ़ रहा मैं पूरे साल भर तुम्हें इतना कंट्रोल करके प्यार से समझा, काट वाट के करा पड़ा हूं।
आधे में रहते तुम दिल्ली हो गए पूरी कोशिश की इंसान बनना। भाई नहीं हाँ? टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन जिन लोग टेस्ट हम लोग करा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ दे रहे हैं और रिटर्न सोल्यूशन और यहाँ वाले का करा देंगे यहाँ वाले का करा देंगे। एक मिनट रुको AITS के फुल सिलेबस टेस्ट का सबका डिस्कशन करा देंगे ठीक है। एक कार्ड करेंगे समझ ध्यान से आप ऐसे समझ लो यहाँ पे लाइव करा देंगे उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे आपके बैच में भी अपलोड करा देंगे जो बच्चा उसको देखना चाहेगा वहां से देखिएगा लाइव यहाँ से करना चाहेगा यहाँ लाइव करा देंगे ठीक है। और बताओ बाकी एक मिनट भाई आधे घंटे करा दूंगा मैं एक मिनट और उसके अलावा बेटा सुनो ध्यान से यहाँ पर और भी लोग अवेलेबल है आपको डाउट के प्रॉपर स्लॉट्स बता दिए जाएंगे आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन पूछो। दूसरा पूरा चैप्टर डाउट में नहीं होता है ये वाला अप्रोच मत लेके आना ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन पूछो बस क्लियर ठीक है। बहुत सारी चीजें आने वाली है बता देता हूँ सारे डोपा प्राइम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सुन लो मैं अपनी दिल से बता रहा हूँ सुन लो सारे डोपा प्राइम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा YT पर प्रॉपर जहां पर मिलता है प्लेलिस्ट में आपके उसको बता दूंगा। दूसरा 12th का डोपा प्राइम कंबाइन करके मैं दे दूंगा आपको। तीसरा 1 तारीख से बायो के डेली 45 क्वेश्चन का टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा उसका सिलेबस आपको पता रहेगा आपने कुछ नहीं करना आधा पौना घंटा बायो रिवाइज करनी है और उसको करना उस प्रॉपर तरीके से। देखो क्या होगा अगर मैं 90 क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे आप सॉल्व नहीं करोगे 45 डेली दूंगा तो आप कर पाओगे। टोटल बायो में 32 चैप्टर है 32 चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट में जरूर रिवाइज करेंगे। पहली बार में चैप्टर वाइज जाएंगे हो सकता है कुछ में 2-2 चैप्टर हो दूसरी बार में यूनिट वाइज जाएंगे तीसरी बार में 11th 12th जाएंगे चौथी बार में फुल सिलेबस जाएंगे। कम से कम 10 से 15 आपके फुल सिलेबस 15 बायो के इंडिविजुअल मैं कराऊंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा उसके बाद से कुछ नहीं करेगा केमिस्ट्री का सिलेबस सर कराएंगे बात ये मेरी सर सीजी कराएंगे हम बोले तो बोले क्या आएगा सुनो ध्यान से एक मिनट और सुनो अच्छा एक मिनट फिजिक्स का आपका मान लो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर लाइव रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्लास हम लगाते हैं डीएमएल से बोलिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ रिवीजन का मतलब थ्योरी नहीं होती तुम समझ नहीं रहे हो दोबारा 6-7 घंटे थ्योरी देखकर आप थ्योरी मजबूत करो वहां क्वेश्चंस आएंगे आपको थ्योरी खुद पढ़नी है अगर आप पढ़ चुके हो थ्योरी मत देखो ज्यादा क्वेश्चंस करो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई करना पड़ेगा सेम ऑर्गेनिक में टाइम कम है बायो में एक बार कुछ चैप्टर्स का थ्योरी से चल जाता है माइक्रोब्स लिविंग वर्ल्ड आप अपना YT पर भी ध्यान रखना क्या आ रहा है बस ये देख लेना क्या डाला है मैं क्या क्या डाल दूंगा बता देता हूं आपको। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका एक्स्ट्रा डाटा आ सकता है रिलेटेड में ध्यान सुनेंगे पिछले 10 ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आया है सही है नई फैमिलीज नए टॉपिक जो भी ऐड हुए थे वहां से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लियर है। PYQ की प्रॉपर एनालिसिस कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने हैं ये सारा आपको आराम से मिल जाएगा क्लियर ठीक है। पैनिक नहीं करना बहुत टाइम है आप बस वो टेस्ट जरूर फॉलो करना जो मैं आपको बताऊं जैसे मैंने माइलस्टोन चलाए थे 2 बार चलाया कुछ टेस्ट हो गए उसके कुछ बच्चों ने दिया होगा माइलस्टोन जैसा टेस्ट प्रॉपर 2 महीने रन करेंगे PDF के फॉर्म में आप टेस्ट दो उसका वो डाल देंगे आपका सॉल्यूशन मैं देखूंगा कैसा रहेगा हमारा वर्कलोड इन केस वर्कलोड थोड़ा भी कम मिल जाए मैं हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा उससे क्या होगा आपको वो मिल जाएगा कि ये टेस्ट दिया मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा ठीक है। और उम्मीद करूंगा बेटा आप लोगों से कि बायो में कम से कम आप में से लगभग बहुत सारे बच्चे 360 के आसपास कुछ स्कोर ऐसा कर रहे होंगे क्लियर है। आपकी कॉपी से बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी कि आपको ये पता है क्लियर हाँ
सर फिजिक्स का चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा। 1 तारीख के आसपास से मैं सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा। फिजिक्स का ही बोल रहा हूँ, सारा क्या सर सेल्फ स्टडी के लिए वेदांतो खोल ठीक है बेटा, ठीक है। एक मिनट बाद आप सुनो ध्यान से। सर को बोले रिवीजन करा दे। कौन सी डिवीजन? फील ऑर्गेनिक का सर। एक मिनट क्यों बेटा, बच्चे अभी सुबह से नहीं है, उनसे बात कर लेते हैं। Yes, कोई ना कोई करा दो। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन करना है ऑर्गेनिक का। यस सर, क्वेश्चन सेशन करना है। यस सर। सुबह से के बाद जेडी सर भी कहाँ आएंगे यहाँ पे? नहीं चाहिए सर उनका। सुबह सर से करवा। बच्चे आप समझिए। जेडी सर से करवाइएगा। ठीक है। सर वेदांतो सेल्फ स्टडी के लिए खुला रहेगा ना सर? सेल्फ स्टडी के लिए वेदांतो खुला रहेगा ना रेगुलर बेसिस पे? एक मिनट सुनो ध्यान से। रेगुलर सर। सुनो ध्यान से। आपके पढ़ने के लिए जो आपके क्लासरूम अवेलेबल रह सकते हैं, क्लासरूम रहेंगे अवेलेबल। ये क्लासरूम रहेंगे अवेलेबल। किसी स्पेशल केसेस में हो सकता ना हो, ठीक है। मैं आपको 9 बजे तक नहीं, 9 बजे तक बच्चे जो टाइम रहेगा, टाइम 8 बजे तक एक बार प्रॉपर एपी सर से बात करके, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही आपको बहुत सपोर्ट किया। आपके बैग वगैरह जो थे वो सब रिप्लेस करवाए थे। होता क्या है कि आप थोड़े से घूमते फिरते जाओ बाहर, जो मुझे खराब लगा। बाकी आप लोगों को जितना सपोर्ट किया गया, अगर आप देखो कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जिसमें आपको भगा के कराया गया। प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट है। ऑर्गेनिक जितने क्लासेस 4 क्लासेस सब जगह बढ़ाने हैं, 6 क्लासेस के आसपास गई आपकी, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के बढ़ाया प्रॉपर, ठीक है। सेंटर पे आपकी वजह से कोई क्रैश कोर्स नहीं लाया गया। आपकी बात शायद अप्रिशिएट करो, बाद में आपको समझ ही नहीं आएगी बात। सारे सेंटर्स पे क्रैश कोर्स रन किए गए। यहाँ पर आपकी वजह से कि आपको स्पेस का दिक्कत होगा, आपको कोई दिक्कत ना हो टीचर्स को लेके, किसी भी प्रकार का कोई क्रैश कोर्स, कोई और कोर्सेज लाए नहीं गए। एक बार प्रॉपर क्लोज हो गया, उसके बाद से कुछ लॉन्च नहीं हुआ। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? तो इस वजह से बेटा आपको जितना सपोर्ट चाहते थे उतना दिए, पर कई जगह हम लोग भी लगता है क्योंकि बैचेस बड़े होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, सारी चीजों में भी होता है, लेकिन वेदांतों की तरफ से जितना आपको मिल सकता था उससे मेरे हिसाब से ज्यादा मिला, क्योंकि हमने भी बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा है। तो हमें बताया लास्ट में जितने आप बैठे हो ना, इसके 10% बच्चे लास्ट में बैठे होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ समोसे भी आए बहुत बच्चे। प्रॉपर एडमिशन की स्ट्रेटजी वगैरह हम लोग डाल देंगे, आपको बता देंगे कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से। बस ना हाँ, डायग्राम्स की शीट कॉपी करके ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनके सेपरेट लेक्चर बना देंगे। जितने डायग्राम है उनके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे, ठीक है। सही है, ठीक है। आपको कुछ पूछना चाह रहा है? यस सर। एक मिनट सुनो भाई, 1 मिनट सुनो सारे आप लोग। थोड़ा सा आप लोग को 2-3 चीजें बताता हूँ, कल सुनो क्या हुआ था। एक चीज जो बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। एक चीज जो क्या हुई थी लास्ट में जाके हम लोगों को जो दिख रहा था कि भाई सुनता नहीं तुम लोग। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 3 लोग थे पढ़ाने के लिए, तो सर्वेश सर को रोका गया, 2 लोगों ने कराया, ठीक है, केमिस्ट्री में। फिर बाद में क्या हुआ, सर्वेश सर से फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग करवा रहे थे, तो कुछ टॉपिक हमने वहां पे रोके थे, उससे आपका सारा स्मूथली निकल पाया। क्लियर? और बाद के स्मूथ में जो अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली बड़े चेंजेस लास्ट में जाके कुछ भी नहीं है। क्लियर? क्योंकि
भाई विकेट इधर जाना टाइमिंग को लेकर हुआ है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा रोल जो रहा कि चीजें मैनेज कर सके। अंकित सर ने एक्चुअल में बहुत हेल्प की आप लोगों की, क्योंकि हमने क्या किया उसके बाद से ज्यादातर चीजें ठीक है सर के थ्रू करा रहे थे, तो सर ने आपकी क्लासेस कैंसिल ना हो वो सारी चीजें प्रॉपर मैनेज करी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक थैंक्स सर को भी बनता है। आप लोग क्या रहते थे, मेरी बात सुनो, टेस्ट ही तो नहीं सही हुआ सर। आप लोग रियलाइज कब कर पाओगे जब दूसरे सेंटर से कभी कंपेयर हो, आपको फील होगा कि हाँ मतलब सर ने काम किया आपके लिए। क्या होता है, एक क्राइटेरिया की जाती है, देखो ऐसे समझो, जैसे बहुत सारी जगह संडे क्लास नहीं लगाते कि टेस्ट है, हमने संडे नहीं बनाया, संडे पूरा प्रॉपर हेल्प करें। क्लियर? एक मिनट क्लियर है बच्चे, एक मिनट सुनो जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस चीज को देखते हैं स्टार्टिंग से अपने जाके आपकी चीजें ज्यादा स्ट्रीमलाइन चले, उसमें सर का रोल है। सर लोग प्रॉपर रात में भी बैठे टाइम टेबल बनाते हैं, कोई एक्टिव कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का काम सिर्फ क्या है, ट्रैवल करके पढ़ा देते हैं, एफर्ट डालते हैं। आप लोग हमें देखते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इतने बड़े बैचेस को प्रॉपर इन्फॉर्म करना, लास्ट मोमेंट चेंजेस बचाना, वो इसी तरीके से होगा। क्लियर? और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी आने वाले सारे टेस्ट होंगे क्लियर। किसी भी तरीके का सपोर्ट जो होगा सिस्टम को चाहिए, मतलब मेरी बात में ध्यान से आके हर चीज पर चीजें खराब हो देना ये बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये जरूर चाह रहा हूँ कि आप सारे टेस्ट को अच्छा करो और रिजल्ट निकालो। ठीक है, लास्ट चीज रह गई बस, रिजल्ट निकालो। क्लियर? आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ दिक्कत हो रही है, हमें बताओ। क्लियर? अब आप ये बोलोगे चैप्टर पूरा पढ़ना है, उसके लिए आपको सिस्टम दे देंगे, लेकिन मेन डाउट लेना। ठीक है ना? क्लियर? सही है? क्लियर? सही भाई? किसी का कोई खास तरह का दुख नेक्स्ट ईयर यस सर, नेक्स्ट ईयर का प्लान है सर। मन नहीं लगेगा सर, मन नहीं लगेगा सर। टेस्ट के टाइम यस सर। टेस्ट के टाइम में रवि सर, सर्विस सर, बीटी सर, जो भी बीटी सर का बात नहीं है सर। बिल्कुल सर। ठीक है सर बच्चे रोएंगे सर।